Hello students, so I'm again back with part 2 of chapter number 4, Tribal Resistance. So student, in part 1 we have completed occupations ऑक्यूपेशन ऑफ ट्राइबल्स। ट्राइबल्स के क्या क्या ऑक्यूपेशंस थे ये हमने देख लिया था बच्चा, ठीक है। उसके अंदर नोमैडिक हर्डिंग आता था, हंटिंग गैदरिंग हम लोगों ने देखा, जूम कल्टीवेशन मतलब जिसको स्लश एंड बर्न एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर हम लोगों ने देखा था कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए उन्होंने कैसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ को हार्म पहुंचाना चालू किया। उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटीज़ को रेवेन्यू सिस्टम के अंदर ले आए, ठीक है। और ये रेवेन्यू सिस्टम किसी के लिए भी अच्छा नहीं था। हमारे फार्मर्स तो हम लोगों ने देखा लास्ट चैप्टर में बड़े परेशान थे, वैसे इस रेवेन्यू सिस्टम से ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी परेशान हो रही है। फिर हम लोगों ने देखा कि इस रेवेन्यू सिस्टम के चलते हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो डेट सर्कल में फंस रही थी, है ना, डेट की एक विशेष साइकिल में फंसती जा रही थी। तो इन सारी चीज़ों से अच्छा एक चीज़ और थी जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ को बहुत परेशान कर रही थी, वो थी फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देना। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट और तीसरी कैटेगरीज थी विलेज फॉरेस्ट जिसमें कुछ भी नहीं मिलता था। जो सबसे अच्छा फॉरेस्ट था वो था रिजर्व फॉरेस्ट जिसमें एंट्री डिनाई कर दी थी। तो ये जो जितना भी सब कुछ ब्रिटिश ट्राइबल्स के साथ हो रहा था, तो अब ट्राइबल्स क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट में रेसिस्टेंस, रिवोल्ट, और इसी रिवोल्ट और रेसिस्टेंस को हम पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। So student, till this paragraph we have completed everything in part 1. सो स्टूडेंट विल स्टार्ट पार्ट 2 विद दिस पैराग्राफ। स्टूडेंट देखो कुछ ट्राइब ऐसी भी थी, कहाँ की नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स की कुछ ट्राइब ऐसी थी जो प्रोटेस्ट कर रही थी अगेंस्ट द रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट की 3 कैटेगरीज डिवाइड बना दी थी ब्रिटिशर्स ने, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट, जिसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रही थी नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स की कुछ ट्राइब्स। ये जो प्रोटेस्ट था ये ग्रेजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया 12th सेंचुरी में। और ये जो हमारे सोनाराम संगमा थे, कहाँ के थे बच्चा, ये 12th नहीं 20th सेंचुरी है ना, 20th सेंचुरी में, 20th मैंने गलती से 12th बोला, 20th सेंचुरी में ये इतना स्ट्रॉन्ग हो गया प्रोटेस्ट। और इसमें जो मेजर हीरो थे वो थे सोनाराम संगमा। कहाँ के थे ये बच्चा, गैरो ट्राइब के थे। इन्होंने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया आफ्टर विच द ब्रिटिश हैड टू डिक्लेयर सम एरियाज एज अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अच्छा तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि सोनाराम संगमा जो थे, जो कहाँ से बिलोंग करते थे, गैरो ट्राइब से बिलोंग करते थे, उन्होंने एक इतना स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया ब्रिटिश के अगेंस्ट में कि ब्रिटिशर्स को डिक्लेयर करना पड़ा फॉरेस्ट का कुछ पार्ट अनक्लास्ड, ठीक है। फॉरेस्ट की जो कैटेगरीज थी उनमें उनको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ी आफ्टर द प्रोटेस्ट बाय सोनाराम संगमा एट गैरो ऑफ गैरो ट्राइब, ठीक है। चलो तो स्टूडेंट यहाँ पर इस पैराग्राफ में आपको इतना जानना है कि नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में बहुत ज़ोर से प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि इसके अगेंस्ट में, रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के अगेंस्ट में। ये जो प्रोटेस्ट थी ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, और इसमें कब, 20th सेंचुरी में। और इसमें हमने देखा सोनाराम संगमा को, जो कहाँ के थे, गैरो ट्राइब के थे, उन्होंने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। और इस प्रोटेस्ट के बाद भैया ब्रिटिशर्स को कुछ फॉरेस्ट का एरिया अनक्लास फॉरेस्ट एरिया बताना पड़ा, जहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलाउ कर दिया गया। वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको ब्रिटिशर्स बैन कर गए थे, अब उसको अलाउ करना पड़ा, किसके बाद, प्रोटेस्ट के बाद। चलो, फॉरेस्ट पीपल सच एज ग्रोअर्स ऑफ सिल्क वॉर्म। अच्छा सिल्क वॉर्म वो सिल्क का जो कीड़ा होता है जिसको हम ग्रो करते हैं फॉर गेटिंग सिल्क। तो जो ग्रोअर थे सिल्क वॉर्म के, जो कोकून्स ग्रो करते थे झारखंड में, उनको भी जो मिडिल मैन थे वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, जिनको आप दलाल भी बोल सकते हो, दलाल मिडिल मैन बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे झारखंड के सिल्क वॉर्म ग्रोअर्स को। ये जो दलाल्स थे ये एजेंट थे हु ब्रॉड फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड एट वेरी चीप रेट्स एंड मेड ह्यूज प्रॉफिट बाय सप्लाइंग इट टू द ट्रेडर्स। ये क्या करते थे बच्चा, ये दलाल लोग ये बहुत सस्ते दामों में फॉरेस्ट प्रोडक्ट लेके आ जाते थे और किसको सप्लाई कर देते थे, ट्रेडर्स को सप्लाई कर देते थे। Sometimes tribals such as Bagas who carried forest produce to the market were exploited by petty British officials। कई बार स्टूडेंट ये जो बैगास कम्युनिटीज़ थी ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट को मार्केट तक ले आती थी सेल आउट करने के लिए। तो ये जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, ये पैटी ब्रिटिश ऑफिसर, बिल्कुल लोअर रैंक के जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, ये इनको बहुत हरास करते थे, बहुत एक्सप्लॉइट करते थे।
और स्टूडेंट ये जो बैगास जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाते थे वो ले लेते थे विदाउट पेइंग एनीथिंग, उनको पैसा कुछ भी नहीं देते थे और उनसे सारी फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ले लेते थे। इन छोटा नागपुर ट्राइबल पीपल वर रिक्रूटेड इन अ लार्ज नंबर टू एक्सट्रैक्ट कोल फ्रॉम द माइंस ऑफ दिस रीजन। बस छोटा नागपुर रीजन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोल अवेलेबल है, तो वहाँ से कोल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ को रिक्रूट किया गया, भर्ती किया गया कि भाई चलो अब आपका तो जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है वो तो हम ब्रिटिशर्स छीन ही चुके हैं, अब तुम्हारे पास तो है नहीं कोई काम, आओ हमारी कोल माइंस में काम करो। दे वर पेड वेरी लो वेजेस, पर वहाँ पर काम के एवज में उनको बहुत कम वेजेस दिए जा रहे थे। हैड टू वर्क अंडर द मिजरेबल कंडीशन, और बहुत ही मिजरेबल पुअर कंडीशंस में उनको काम करना पड़ रहा था, और वो भी बहुत ही मीगर लो वेजेस में। आई बात समझ में? बहुत ही लो वेजेस। नाउ स्टूडेंट्स ट्राइबल रिवोल्ट्स, अब ट्राइबल कम्युनिटी क्या करेगी? रिवोल्ट करेगी। इंडियन ट्राइब्स फेस्ड ऑपरेशन थ्रू आउट ब्रिटिश रूल, जब पूरा ब्रिटिश रूल चल रहा है, हमारी इंडियन ट्राइब्स का जितनी भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनका भी ऑपरेशन हो रहे हैं, जैसे कि अभी पीजेंट्स के साथ हमने देखा, रूलर्स के साथ हमने देखा, वैसे उनको भी प्रॉब्लम में रख रहे हैं ब्रिटिशर्स। While some of the oppressed tribal migrated to other regions, कुछ oppressed tribal migrate करके दूसरे रीजन में, भैया उनसे सहन ही नहीं हो रहा था, वो टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे थे ब्रिटिशर्स के oppressed बिहेवियर को, तो वो उस रीजन को छोड़कर कहीं और चले गए। Some other took to robbery, कुछ लोगों ने रॉबरी करने का काम स्टार्ट कर दिया कि चलो भाई अब हम लूटा पाट करेंगे। Some tribe rose in revolt, कुछ ट्राइबल्स ने बोला कि नहीं भैया हम रिवोल्ट करेंगे, हम तो हमारे फॉरेस्ट एरिया को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम इसी एरिया में रहेंगे और रिवोल्ट करेंगे। नेचर ऑफ रिवोल्ट की अगर हम बात करें, द ट्राइबल रिवोल्ट लेड टू अनइक्वल कन्फ्रंटेशंस बिटवीन ब्रिटिश ट्रूप्स आर्म्ड। अच्छा देखो बेटा, बिल्कुल भी इक्वल कन्फ्रंटेशंस नहीं थी किस किस के बीच में बच्चा, ब्रिटिश ट्रूप और ट्राइबल्स के बीच में। क्यों नहीं थी स्टूडेंट, जरा ध्यान रखना, ये ट्राइबल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा अनएजुकेटेड होती है, मॉडर्न डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा दूर होती है, और ये जो ब्रिटिशर्स थे ये साइंस और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा आगे थे, तो ये लोग मॉडर्न वॉरफेयर, इनके पास सारे मॉडर्न वेपन्स थे, ठीक है। और हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी ये ट्रेडिशनल वे ऑफ फाइट को ही यूज़ कर रही थी, वही इनके पास बोस थे, एरोस थे, और मॉडर्न वेपन्स थे किसके पास? ब्रिटिशर्स के पास। तो कभी भी इनके कन्फ्रंटेशन इक्वल तो हो नहीं सकते स्टूडेंट, कैसे थे? अनइक्वल। तो ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे स्टूडेंट्स गन के साथ, और जो ट्राइबल रिबेल्स थे उनके पास थे बोज, एरोज, एक्सेस, स्पीयर, कुल्हाड़ी, तीर कमान से ये लोग लड़ रहे थे बेचारे, और उनके पास थी गन्स। तो अब आपको पता है कि गन वाला जीतेगा कि पोज वाला जीतेगा, ऑब्वियसली बात है गन वाला। नेवरदलेस थाउजेंड्स ऑफ ट्राइबल फॉट टिल देयर लास्ट बीट, पर छोड़ दो हमारे पास नहीं है, फिर भी हमारे पास जो है उसके साथ हम लड़ेंगे और हमारी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। कुछ ट्राइबल्स ऐसे थे। देयर वर ट्राइबल रिवोल्ट्स इन मेनी रीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के बहुत सारे रीजन में अलग अलग जगह ट्राइबल रिवोल्ट हुए। एमंग दोज हु रिवोल्टेड वर द संथाल्स ऑफ बंगाल, बंगाल के संथाल ने लड़ाई की। कहाँ? बंगाल में कौन थे बच्चा? संथाल। तो मैप में भी आएगा, तो बंगाल की लोकेशन आपको पता है ना, ये वाले पार्ट है, हाँ तो यहाँ पर है बंगाल, बंगाल के थे संथाल। फिर बिहार के और झारखंड के थे बच्चा कौन? मुंडास। बिहार एंड झारखंड, नहीं 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 नहीं, संथाल्स कहाँ के थे? बिहार झारखंड तीनों जगह के संथाली थे, ठीक है। तो संथाल कहाँ का? संथाल कम्युनिटी आपको कहाँ मिलेगी स्टूडेंट? बंगाल, बिहार और झारखंड में, ठीक है। मुझसे गलती हुई, मैं सुधारती हूँ इसको। संथाल कम्युनिटी कहाँ मिलेगी? बंगाल, बिहार और झारखंड। मुंडास कहाँ के? छोटा नागपुर के। भील कहाँ के? सेंट्रल इंडिया के। तो स्टूडेंट सेंट्रल इंडिया के भील, छोटा नागपुर के मुंडास, झारखंड के, बिहार के और बंगाल के संथाल। खासीज एंड गैरोज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के खासीज और गैरोज। एंड द ट्राइबल पीपल ऑफ सेंट्रल इंडिया हु रिवोल्टेड फॉरेस्ट लॉ इन 1930s, ठीक है। फिर से एक बार कम्युनिटीज़ देखिए कि कौन कौन सी कम्युनिटीज़ कहाँ से लड़ रही थी। तो बंगाल, बिहार और झारखंड से लड़ रहे थे संथाल्स, संथाल्स भी बोलते हैं इनको। छोटा नागपुर से लड़ रहे थे मुंडास। भील लड़ रहे थे सेंट्रल इंडिया से। खासीस और गैरोज लड़ रहे थे नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स से, ठीक है। तो ये सब लड़ाई कर रहे हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। चलो, कब? 1930 में हो रहा है ये सब कुछ। क्वाइट ऑफन ऑपरेस्ड नॉन ट्राइबल पीपल ऑल्सो ज्वाइन द रिवोल्ट, और कई बार जो नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी उन्होंने भी इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया। मुंडा
रिवोल्ट ऑफ 1897 टू 1900। मुंडा रिवोल्ट को हम पढ़ेंगे जो 1897 से 1900 तक लड़ते रहे। मुंडास वर पीस लविंग ट्राइब, पीस लविंग ट्राइब थी मुंडास की, जो कहाँ पर रहती थी, छोटा नागपुर रीजन में रहती थी। बीइंग रिगार्डेड एज द ओरिजिनल क्लियरर ऑफ फॉरेस्ट, और यही वो लोग हैं जिनको ओरिजिनल क्लियरर ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने फॉरेस्ट क्लियर की है स्टूडेंट। तो जो लैंड वहाँ पे इन्होंने बनाई फॉरेस्ट को क्लियर करके, उन पे प्रोविंशियल राइट किसका ही हो गया स्टूडेंट, मुंडा कम्युनिटी का ही हो गया। ठीक हुई बात। Under British rule, they were denied these privileges by ticos, outsiders, जैसे कि आउटसाइडर मैंने पहले भी बताया, मनी लैंडर्स, लाला साहूकार, कॉन्ट्रैक्टर्स, क्रिश्चियन मिशनरी, ब्रिटिश ऑफिसर्स, इन सबको वो क्या बोलते थे, डीकूज। डीकूज का मतलब होता है आउटसाइडर्स, डीकूज मतलब आउटसाइडर्स। तो मनी लैंडर हो गया, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, क्रिश्चियन मिशनरीज हो गए, ब्रिटिश ऑफिसर्स हो गए, ये सब कौन हो गए, आउटसाइडर्स। कौन हो गए बच्चा, आउटसाइडर्स। तो ये लोग ने, ये जो मुंडा कम्युनिटी जिनके प्रेफरेंशियल राइट थे लैंड के ऊपर, उस प्रिविलेज को चैलेंज किया कि भैया आपके राइट तो नहीं है इस लैंड के ऊपर। बिरसा मुंडा लेड एन आर्म्ड रिवोल्ट, और इन्हीं में से आए बच्चा बिरसा मुंडा, जिन्होंने आर्म्ड रिवोल्ट किया फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ मुंडास फ्रॉम कॉलोनियल रूल। वो चाहते थे अपनी मुंडा कम्युनिटी को इंडिपेंडेंट कराना, किससे, ब्रिटिश या कॉलोनियल रूल से। बिरसा मुंडा की बात करें तो 1875 से 1900 वॉज प्रोबेबली बॉर्न इन पुलिहातू इन रांची, झारखंड की कैपिटल है रांची, याद आया, धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, झारखंड की कैपिटल है रांची, और रांची के पुलिहातू में बर्थ हुआ किसका, बिरसा मुंडा का। ही रिसीव्ड सेम एजुकेशन, सम एजुकेशन, उन्होंने कुछ एजुकेशन ली, किससे ली बच्चा, क्रिश्चियन मिशनरीज से ली, बट लेटर केम अंडर वैष्णव इन्फ्लुएंस, और बाद में वो वैष्णव इन्फ्लुएंस के अंदर आ गए। ठीक है। बिरसा मुंडा का बर्थ हुआ उलीहातू रांची में, झारखंड में। उन्होंने बेसिक एजुकेशन ली क्रिश्चियन मिशनरीज से, थोड़ी बहुत एजुकेशन, फिर वो वैष्णव इन्फ्लुएंस के अंदर आ गए। एज अ यंग मैन बिरसा बिकेम सेंसिटिव टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मुंडा बाय डीकूज। डीकूज लोग जिस तरीके से मुंडास का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, उससे बहुत ही सेंसिटिव थे। कौन, बहुत ही परेशान थे, कौन, बिरसा मुंडा। तो भाई वो था डीकूज से बहुत परेशान, और डीकूज हमने देख लिया है, प्लांटर्स, मनी लैंडर्स, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, ये सब कौन है, डीकूज। ही ज्वाइंड अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेकिंग ओवर ऑफ विलेज वेस्टलैंड बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश पूरा वेस्टलैंड पे कंट्रोल कर रहे थे, तो इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसको ज्वाइन किया किसने, बिरसा मुंडा। 1894 में क्या हुआ स्टूडेंट, द फेलियर ऑफ मॉनसून कॉज्ड बाय स्प्रेड स्टारवेशन एंड एपिडेमिक। एपिडेमिक होती है महामारी, जैसे कोरोना एपिडेमिक था वैसे ही, कोरोना तो पैंडेमिक है ना, तो कोरोना एपिडेमिक, सॉरी कोरोना एपिडेमिक एग्जाम्पल दिया मैंने, एपिडेमिक मतलब कोई बीमारी उस टाइम में आ गई, स्टारवेशन मतलब भुखमरी। देखो मॉनसून आज तक हमारा इंडियन जो फार्मर है वो मॉनसून पे डिपेंड करता है स्टूडेंट। तो थिंक अबाउट द टाइम, उस टाइम को सोचो जब इतना मॉडर्न हम लोग नहीं हुए थे, तो हम तो पूरे डिपेंडेंस मानसून पे थी, और मानसून के फेल हो जाने के कारण 1894 में मानसून पूरी तरह फेल कर गया। फेल कर, मानसून नहीं आया तो खेती मतलब कल्टीवेशन प्रॉपर नहीं हुआ, प्रोड्यूस प्रॉपर नहीं हुई, तो इससे वाइड स्प्रेड स्टारवेशन, भुखमरी फैल गई, एपिडेमिक आ गई। बिरसा ने डेडिकेट किया अपने आप को सर्विस टू द स्टारविंग एंड द सिक। ठीक है, उसने जो भूखे लोग थे उनकी सर्विस की, जो बीमार लोग हो गए थे उनकी सर्विस की, और उसे बोलने लगे धरती अब्बा। ठीक है, धरती अब्बा किसको टाइटल मिला, बिरसा मुंडा को। हु गॉट द टाइटल ऑफ धरती अब्बा, धरती अब्बा का टाइटल मिला बिरसा मुंडा को, बिकॉज एट द टाइम ऑफ starvation and epidemic he started serving people, sick people and starving people, भूखे लोगों को, बीमार लोगों की हेल्प की, इसलिए इन्हें क्या बोला जाने लगा, धरती अब्बा, फादर ऑफ द अर्थ। ठीक है, एंड द लीडरशिप ऑफ हिज पीपल, as leader of the Mundas, he demanded the remission of forest taxes, क्योंकि मुंडा कम्युनिटी का लीडर था, तो उसने क्या बोला ब्रिटिशर्स को कि हमें फॉरेस्ट टैक्स से रेमिट कर दो भैया। ही वॉज अरेस्टेड एंड एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यूड, पर बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया गया और एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यू रहा। ठीक है, बिरसा मुंडा की बातें ब्रिटिशर्स ने नहीं मानी, सो मुंडा को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, पर उनका रिलीज हुआ, उनको 1897 में छोड़ दिया गया। फिर बिरसा ने एक और मूवमेंट को लीड किया, एक और मूवमेंट को लीड किया, उन्होंने लीड किया है ना, वी सॉट टू एस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट मुंडा स्टेट। इस मूवमेंट का बेसिक एम था कि मुंडा स्टेट को
इंडिपेंडेंट करना, ठीक है। बिरसा मुंडा जो अपना जो छोटा नागपुर वाला रीजन था उसको इंडिपेंडेंट कराना चाहते थे फ्रॉम ब्रिटिशर्स। ही वॉन्टेड हिज पीपल टू अर्न देयर लाइवलीहुड इन देयर ट्रेडिशनल मैनर। उनको लगता था कि मेरे लोग ट्रेडिशनल मैनर में ही लाइवलीहुड करें, बेगारी, रोड बनाने, डैम बनाने वाले काम ना करें, उनका जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था वो उसी को फॉलो करें, एंड इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशन, और अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करें। उन्होंने अर्ज किया, लोगों से रिक्वेस्ट की, बोला कि आप यूनाइट हो जाओ अगेंस्ट द डीको से, जितने भी आउटसाइडर हैं इसके अगेंस्ट में आप यूनाइटेड हो जाओ। इट इज सेड दैट बिरसा क्लेम टू हैव मिराकुलस पावर। ऐसा बोला जाता है कि बिरसा के पास मिराकुलस पावर थी, by which he could turn guns and bullets into water, जिसके थ्रू वो गन को, बुलेट को वाटर में कन्वर्ट कर देता था। इसका कोई बचा प्रूफ तो नहीं है, पर बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि उनके पास मिराकुलस पावर थी। बिरसा won many followers. His slogan was अबुआ राज स्ते जाना, महारानी राज टुंडू जाना। मतलब इसका मतलब होता है कि लेट द किंगडम ऑफ क्वीन बी एंडेड। जो क्वीन का किंगडम उस टाइम क्वीन एलिजाबेथ, फिर विक्टोरिया, है ना, तो क्वीन एलिजाबेथ का जो राज है उसे हमें ख़त्म करना है और अपने राज को शुरू करना है, ठीक है। चल, तो बिरसा के बहुत सारे फॉलोअर थे और उसका स्लोगन मैंने आपको बता दिया। द ब्रिटिश केम डाउन हैविली ऑन द मुंडा। मुंडा को अब क्या ब्रिटिशर्स पसंद करेंगे? वो जो बोल रहा है रानी का राज खत्म करो, अपना राज चालू करो, ऐसे लोगों को ब्रिटिशर्स बिल्कुल नहीं छोड़ते। Last year of 19th century, there were several armed conflict between the British and Mundas. मुंडास के भी, मुंडा कम्युनिटी और ब्रिटिश के बीच में बहुत सारे आर्म कॉन्फ्लिक्ट हुए 19th सेंचुरी के एंड में। फाइटिंग विथ बोज, एरोज एंड कैटापुल्ट्स। बोज से वो फाइट कर रहे थे, एरोज से वो फाइट कर रहे थे, कैटापुल्ट से वो फाइट कर रहे थे। फेल टू ब्रिटिश बुलेट, पर ब्रिटिश के सामने टिक नहीं पाए। इवन चाइल्ड्स वर नॉट स्पेड। फिर ब्रिटिशर्स ने बच्चों को भी नहीं छोड़ा, ठीक है। बोज, एरोज, कैटापल्ट्स। सो स्टूडेंट ये है कैटापल्ट, क्या बोलते हैं इसको? कैटपल्ट, कैटपल्ट, ठीक है। कैटपल्ट बोले तो गुलेल। गुलेल आप लोगों ने वो स्कूल में आप लोग कारतूस चलाते होगे ना, ऐसे रबर को फिंगर्स में करके या कागज का वो बना के, गुलेल आप सब लोगों ने देखी होगी ना, सलमान खान माधुरी दीक्षित वाली पे वो जो मूवी में थी गुलेल, ठीक है। तो गुलेल कैटापल्ट होती है, ठीक है। कैटापल्ट, मैंने इसका पहले गलत प्रोनाउंसिएशन करा, ये है कैटापल्ट। तो हम बोझ से लड़ रहे थे, एरोस से लड़ रहे थे, कैटापल्ट से हम इससे लड़ रहे थे, तीर कमान से लड़ रहे थे, कैटापल्ट से लड़ रहे थे, गुलेल से लड़ रहे थे। तो बेटा इस सब से तो हम जीतने वाले नहीं थे, फिर सी बात है। पर ये लोगों का करेज था कि उन्होंने एक चैलेंज दिया ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को। मेनी मुंडास फॉर अरेस्टेड, बहुत सारे मुंडास को अरेस्ट कर लिया, बच्चों को भी नहीं छोड़ा। बिरसा टू वॉज अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन। बिरसा को भी अरेस्ट कर लिया गया, जेल में भेज दिया गया, रांची जेल में बिरसा गए और वहीं पर उनकी डेथ हो गई, ठीक है। ब्रिटिश की बुलेट से बचा कोई नहीं बचा। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर। इफ यू एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, डू राइट इन कमेंट सेक्शन। और बच्चा बाद में मैं करेक्शन करवा देती हूँ, तो वो करेक्शन को ध्यान रखा करो, ये कैटापल्ट्स हैं, ठीक है। और ऊपर भी एक करेक्शन आया था, मैंने 20th को 12th पढ़ा था, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए, वो 20 है, ठीक है। चलो।